जी, तो मैं ये बता रहा था कि आपने ज्योमेट्री जो है वो ये बना लेनी है, सही है ना। डायमेंशन को आपने मूव करना हो तो आप इस तरीके से मूव भी ये कर सकते हैं। ये देखें, तो आपकी जो नेट ज्योमेट्री है वो अगर आप जूम फिट करें तो ये बनती है। मैं इस ज्योमेट्री की तस्वीर भी आपको सेंड करवा देता हूँ। ये अगर आप इसके जो है वो क्रॉस सेक्शन सॉलिड ऑफ करें तो ये इस वाला स्केच मेनली आपने बनाना है। ठीक हो गया। तो ये 30 और ये वाले देखे ना, ये वैल्यू लिखी है A2 और ये वाली स्क्रीनशॉट भी आपको सेंड करवाते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये स्क्रीनशॉट जो है वो आपको सेंड करवा दी है। अब ये ज्योमेट्री मेनली आपने बनानी है। याद रखें कि ज्योमेट्री इसमें हमें सिर्फ डायमेंशन चाहिए। ये देखें, बहुत शॉर्ट जो है वो ज्योमेट्री बनाई है। हमें चूंकि इनकी लेंथ अनइम्पॉर्टेंट है, बहुत थोड़ी सी आपने बना देनी। अगर आप डायमेंशन में आपको चेक करवाऊं इसकी जनरल में, ये देखें ये लेंथ कितनी है। अगर आप मीटर में देखें तो ये देखिए 0.001412 क्योंकि हमें एक्सेस की सिर्फ जो है वो डायरेक्शन चाहिए। उनकी लेंथ जो है वो जितनी आप शॉर्ट रखेंगे और क्रॉस सेक्शन स्मॉलर रखेंगे तो हमारे जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है। तो ये आपने मतलब स्मॉलर वैल्यू लेनी है जो भी आप यूनिट सिस्टम यूज कर रहे हो। तो यूनिट सिस्टम साफ ज़ाहिर है क्योंकि न्यूटन में है तो SI सिस्टम ही यूज करेंगे आप। ये भी आप चेक कर लें कि ये वाली जो है, ये चूंकि मैंने बराबर की हुई थी ना, कांस्टेंट लगाया हुआ था तो इस वजह से ये वार्निंग दे रहा है। तो ये ठीक हो गया जी। तो ये वाली ज्योमेट्री बना के ये आपको मैं बंद कर दे रहा हूँ। ये अब मैं मॉडल सेल ओपन करने जा रहा हूँ और ये देखें जी कि मॉडल सेल अभी जो है वो स्टार्ट हो रहा है। जैसे लोड हो जाता है मैं आपको फिर आगे इंस्ट्रक्शन देता हूँ। कर लो यार, ये आपका ही फायदा है, समझ आ रही ना इस लैब के बहाने। और ये मैंने आपको जो है वो पर्सनल जो है वो अटेम्प्ट से ये सारे प्रॉब्लम जो है वो बता रहा हूँ। ये इंशाल्लाह आपको कहीं ट्यूटोरियल में इस तरह जो है वो नहीं मिलेंगे, आप नेट से बेशक सर्च कर लेना। तो ये अ, मेरी पर्सनल कंट्रीब्यूशन है। 2/23 प्रॉब्लम जो है वो एक दफ़ा ये लोड हो जाए वर्क बेंच डिज़ाइन मॉडलर, सॉरी मॉडल सेल, तो फिर आपको जो है बताता हूँ आगे।
जी देखें जी, ये आपके पास ये सेल जो है वो आ गया क्रॉस सेक्शन, आप ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है। अब आए जी, पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम चेक करें, कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाए हैं। बिल्कुल वही तरीका है, अब आपको सारी समझ आ चुकी है। ये ग्लोबल है, ये तो मौजूद होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग ए बनाया है, डायरेक्शन एक्स एक्सिस की जिस तरह मर्जी रख लें, कोई मसला नहीं। ये देखें जी, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ये बनाया है, और इसकी प्रॉपर्टीज भी सारी आपको स्क्रीन शॉट करवाता हूँ। ये देखें जी, ये दो कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बनाए हैं। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम की स्क्रीनशॉट, आपको ये प्रॉपर्टीज आपने लगा लेनी है। ले जी, इसकी प्रिंट स्क्रीनशॉट जो है वो आपको सेंड करते हैं। जी ये लें जी, एक स्क्रीनशॉट आपको ये सेंड करवा दी। आगे चलें जी, दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग बी भी लेना है, और उसकी भी स्क्रीनशॉट ये है। इसमें अब मेरा ख्याल है कोई क्वेश्चन आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको ये पहले जो है वो सेट करना बता दें कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे लगाने हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपकी गाइडेंस के लिए ये स्क्रीनशॉट सेंड करवा दी है। अब आगे आए जी, क्या चीजें हैं। सबसे पहले फोर्स है। फोर्स ये हॉरिजॉन्टल लगाई है। कैसे लगाई है आपने याद रखें, क्योंकि हमारे पास लाइन उधर नहीं है। आपने फोर्स थ्रो कंपोनेंट्स लगानी है, ये चेक करें। यानी यहाँ पे राइट क्लिक करके वेक्टर होता है, आपने कंपोनेंट्स कर लेना है। और यहाँ पे जो पाउंड फोर्स है जो कि न्यूटन में है, तो यहाँ पे यूनिट्स चेक करें, इधर होम में जाएं, यूनिट्स जो है वो आप मीटर वाली ले लें। तो आप चेक करेंगे कि ऑटोमेटिकली ये देखें 800 न्यूटन ये फोर्स आ गई। 800 न्यूटन ये जनाब ये फोर्स आ गई है। और ये फोर्स जो है वो कंपोनेंट्स के थ्रू वाई एक्स वाई जीरो और ये करके। अब इसकी भी स्क्रीनशॉट आपको सेंड करवाते हैं। ये लें जी, दिस स्क्रीनशॉट हैज आल्सो बीन सेंड। और ये लें, ये भी स्क्रीनशॉट आ गई। अब आगे चलें जी, फोर्स आ गई। अब आगे अगली जो चीज है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, यहाँ पे भी अगर इन शॉर्ट आप देखें तो बात इतनी है कि ये जो वाले जो एंड पॉइंट्स हैं लाइनों के, ये वाले और ये दो, इन पर दो अलग अलग आपने पिन सपोर्ट लगानी है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखें, एक्स वाई जी आल जीरो इस पर भी, और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ये फिक्स रोटेशन इस पर है। तो आपको मैंने बता दिया था कि एक डिस्प्लेसमेंट और एक फिक्स रोटेशन मिलकर पिन सपोर्ट बनाती हैं। और डिस्प्लेसमेंट में सारे एक्स वाई जी जीरो होने चाहिए, और रोटेशन में जी क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। तो ये आइडेंटिकल जो है वो चार सपोर्ट्स मैंने लगाई हैं, दो डिस्प्लेसमेंट और दो रोटेशन। ये एक डिस्प्लेसमेंट और एक रोटेशन मिलकर एक पिन बन गई, और एक डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन मिलकर एक पिन बन गई। तो दो पिन पूरी हो गई। सही हो गया। तो ये दो पिन जो है वो हमने लगा दी, भला किन पॉइंट पे, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। ये देखिए, दूसरी इस पर लगाई है और दूसरी रोटेशन इस पर मैंने लगा दी है। सही हो गया। तो ये आपने आराम से लगा लेनी है। और आप चेक करें स्टैटिक स्ट्रक्चरल पर जो है वो अगर आप क्लिक करें, तो ये वाली जो इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट है जहां पर आपको सारा कुछ बताया जा रहा है, इसकी भी स्क्रीनशॉट आपको सेंड करवाता हूं। ये लें, ठीक हो गया। ये स्क्रीनशॉट भी आपको सेंड करवा दी है। और रोटेशन के अंदर याद रख लें, दोबारा बता रहा हूं कि जी फ्री किया है। एक्स एक्स जो है वो जी में फ्री करनी, और एक्स वाई जो है वो आपने फिक्स्ड रखने हैं। ठीक हो गया। हाँ जी, आगे चलें जी सोल्यूशन में। सोल्यूशन में सबसे पहले तो टोटल डेफर्मेशन जो है वो आ गई, और टोटल डेफर्मेशन के बाद ये आ गया जनाब आर ए। ये देखें जी, आर ए की वैल्यू जो है वो कैसे आ गई है। रिजल्टेंट आप सॉरी इसका ए के अलाउंग कंपोनेंट चेक करें। ये देखें, ये वैल्यू आ गई है जी, कितनी वैल्यू लिखी हुई है यानी। और याद रखें कि ये किसके अलांग है, कोऑर्डिनेट एक्सिस
ए के अलॉन्ग है, यानी ग्लोबल के अंडर नहीं लेना आपने, जो इसके अलॉन्ग कंपोनेंट था तो आपने वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंडर इसका रिएक्शन देखना है। तो आर ए कितना आ गया है 1169.3 और हमारा आंसर कितना है वो है जी प्रॉब्लम नंबर है 2 स्लैश जो है वो 23 है। तो आए जी इधर देखते हैं, ये दें ये है जनाब 23, ये देख लें आंसर चेक करें 1170 न्यूटन और हमारा आंसर कितना आया है जी 1170 न्यूटन और हमारा आंसर है जी 1169.3। तो मेरा ख्याल है कि एग्जैक्ट आ गया है, इससे ज्यादा हमें एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है। तो 1169 ये भी ठीक आ गया। और फिर आप आगे चलें जनाब किस पे, आर बी पे। आर बी साहब जरा लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंडर आपने अलॉन्ग बी बी वाला ये दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है और ये कितना है 622.04 है और हमारा आंसर चेक करें कि वो कितना है। ये देखें जी 622 पॉइंट एग्जैक्ट आ गया, हमारा 04 है तो इधर 22 से लिख दिया है, तो इसका मतलब है थोड़ा बहुत फर्क भी नहीं आया, तो सही लगा दिया आंसर। ये आपको जो है वो इंशाल्लाह आप एक्सपर्ट बन जाएंगे इस मैकेनिक्स में। ये देखें 622 और ये सारा कोई सपोर्ट वगैरह लगा दी। ये टोटल डेफॉर्मेशन चेक करें तो फोर्सेस की ये सिचुएशन है, आप ये देखें यानी इस तरह जो है वो मतलब है फोर्सेस जो है वो लगती हैं और ये सिमुलेशन जो है वो आपको बता दिया फोर्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कंपोनेंट्स वाला काम पूरा हो गया। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन टाइप इन चैट, चैट में आप टाइप कर सकते हो या फिर जो है वो स्क्रीन शॉट्स मैंने सेंड करवा दी हैं। और भी सेंड करवाई है या नहीं करवाई, एक मिनट। ओए यार ये स्क्रीन शॉट के अंदर ये भी आ गई ना, नहीं ठीक है स्क्रीन शॉट में यहाँ पे मैंने हाँ रोटेशन सेंड करवाई थी, उसके बाद मैंने नहीं वो सेंड करवा दूँ। ये देखें जी आर ए आ गया, आर ए की वैल्यू स्क्रीन शॉट सेंड करवाते हैं आपको जी। ये देखिए ये स्क्रीन शॉट आई और साथ ही ये दूसरी स्क्रीन शॉट आर बी की ये आ गई है प्रिंट स्क्रीन। और इस पर आए जी ये ठीक है। अब टोटल डेफॉर्मेशन जो है ये भी सेंड कर देते हैं, ये प्रिंट स्क्रीन और ये ठीक हो गया। तो ये स्क्रीनशॉट जो है सेंड करवा दी दोनों, ठीक हो गया जी। ये प्रॉब्लम जो है प्रोजेक्शन वाला पूरा सॉरी हुआ कंपोनेंट्स वाला। अब आगे प्रोजेक्शन बताता हूँ, प्रोजेक्शन में आपने कैसे काम करना है ये मैं बंद कर रहा हूँ। प्रोजेक्शन के लिए आपने याद रखें कि जब आपने ये बनाया होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको नई ज्योमेट्री बनाने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर आप प्रोजेक्शन नहीं फाइंड कर सकते थे। आपने एक दोबारा स्ट्रक्चरल स्टैटिक स्ट्रक्चरल सेल इधर ओपन कर लेना है और ज्योमेट्री को ऐसे लिंक कर लेना है। जैसे अब ये यहाँ पर है ना, ऐसे आप मिलाएंगे तो ये देखिए इसके अंदर शेयर B3 जैसे लिखा हुआ, इस तरह आप शेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री शेयर हो जाएगी। अभी मैंने जानबूझ के शेयर नहीं की, आपने इस तरह जो है वो क्लिक करना है और ये जैसे ज्योमेट्री जो है वो शेयर पहले हो चुकी है इस तरह हो जानी है। यानी जो सेल शेयर करना और ज्योमेट्री आपको नई नहीं बनाने की जरूरत, आप इधर से इसमें जो इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इस तरह शेयर कर सकते हैं। तो ये तरीका बता दिया। अभी फिलहाल मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ये जो एडिशनल मैंने बनाया है। जी अब मैं इसका मॉडल सेल जो है वो जो ओपन कर रहा हूं कि इसके अंदर आपने इसका प्रोजेक्शन कैसे फाइंड करना है एक्सेस के अलावा। ये आसान है, ये उसकी निस्बत जो है वो कंपोनेंट्स की निस्बत ये आसान होगा।
जी देखें जी, क्या काम किया है इसमें, इसमें जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं ये प्रोजेक्शन वाला है। तो प्रोजेक्शन के अंदर भी जो नया इसमें काम किया है, ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम बिल्कुल सेम वही है जो प्रोजेक्शन में थे, बिल्कुल वही बनाए हैं। इस वजह से ये सारा कुछ एज इट इज है। जो नई चीज इसमें काम किया है, आपने ये दोनों लाइनें फिक्स कर दी हैं, लेकिन फिक्स आपने सिंगल स्टेप में नहीं करनी, अलग अलग करनी है। यानी फिक्स सपोर्ट के लिए आपने ये लाइन भी फिक्स कर दी और फिक्स सपोर्ट दूसरी आपने ये लाइन भी फिक्स कर दी, ठीक है ना। तो ये दोनों लाइनें जो है वो आपने ये फिक्स कर दी हैं अलग अलग। ये देखें एक फिक्स सपोर्ट, ये मैं स्क्रीनशॉट सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। ये आ गई जनाब प्रोजेक्शन के लिए। और फिर जो है वो इसी तरह दूसरी फिक्स सपोर्ट के लिए आपने ये लाइन लगाई है और इसको भी स्क्रीनशॉट कर देते हैं। अब अगला स्टेप जो है वो ये किया है कि फोर्स लगाई है वो उसी तरह, इसमें भी कोई नई चीज नहीं है। यहां पर आ गए प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन पी ए आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाए थे और आपने प्रोजेक्शन इसका फाइंड करना है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम ए ले लें। और ये जनाब आप चेक करें कि ये यहाँ के इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा ना, यानी इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो हमारा होगा प्रोजेक्शन। आप चेक करें, अगर आप कैलकुलेटर से जो है वो चेक करते हैं कि 800 cos 30 कितना बनता है। हम कैलकुलेटर से आप चेक करें 800 मल्टीप्लाइड बाई cos 30, तो ये देखें 692.82 बनता है। और हमारा भी ये आंसर देखें 692.82 बनता है। आप कैलकुलेटर से चेक करें तो हमारा ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो प्रोजेक्शन है वो पूरा हो गया है। और इधर भी आंसर चेक करें तो ये जो है वो 693 PA लिखा हुआ, प्रोजेक्शन अलोंग ए, तो 693 कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह अगर आपको बी के अलोंग कह दिया जाए तो बी के अलोंग जो इसका एक्स कंपोनेंट बनेगा वो यानी कि 273 बनता है प्रोजेक्शन अलोंग बी बी। तो उसका भी तरीकाकार इसी तरह के 800 यानी क्या काम करें, 800 मल्टीप्लाइड बाई करें 1110 का कोसाइन कंपोनेंट। तो ये देखें 273.61 आता है। तो ये हमारा भी बिल्कुल जो है वो सही आ गया है, 273.62 जो है उसने राउंड ऑफ करके लिख दिया है। तो बताएं जी अगर इसमें कोई जरा बराबर कंफ्यूजन है, मुश्किल है तो आसान है। यहाँ पर आपको ये फायदा जो है वो हुआ, आपको ये पता चला कि आपने मल्टीपल फाइल अगर ज्योमेट्री है वो इंटरलिंक कैसे करनी है, और ताकि आपको नई ज्योमेट्री ना बनानी पड़े। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था। तो ये प्रॉब्लम भी अल्लाह ताला के फजल से हमने इसको कंप्लीट कर लिया, सही हो गया। ले जी आगे नेक्स्ट चले, शाबाश। 23 प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया है। इसमें कोई 24 आप इसी तरह कर लेना, यानी उसी के मेरे ख्याल रेलेवेंट है, नहीं वो इधर है। चले अब आपके जिम्मे है 2/25। ये इस तरह के सारे प्रॉब्लम आपने करने में एग्जाम में दे देने इस तरह के, ये जैसे बी बी एक्सेस ये दिए हुए हैं, प्रोजेक्शन पी ए ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग एक्सेस दे बी आर 325 डिटरमिन द मैग्नीट्यूड एफ एंड ओरिएंटेशन वगैरह। तो ये आपने ना मकसद कोशिश करनी है इनमें से। अब लास्ट प्रॉब्लम करवा रहा हूँ ये 26, ये भी इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है, ताकि ये भी आपको समझ आए कि ये कैसे किया, इसके अंदर भी आपके लिए नई लर्निंग आएगी। तो इसको मैं एक दफा जो है वो बंद कर लूँ। जी प्रॉब्लम नंबर मैं ओपन कर रहा हूँ 26।
जी, तो पुराना नंबर मैं कौन सा करवाने जा रहा हूँ इसकी भी मैं स्क्रीनशॉट जो है वो सेंड कर देता हूँ। ये प्रॉब्लम है 26। जी, इसको जो है वो आपने कैसे करना है, इसमें जो जो ज्योमेट्री बनानी है, सबसे पहले आपको ज्योमेट्री बता देता हूँ। ज्योमेट्री सेल ओपन करेंगे। देखें जी, ज्योमेट्री जो है वो जो आपने बनाई है वो कैसे बनाई है। इसमें अगर आप व्यू में जाकर क्रॉस सेक्शन सॉलिड्स ऑफ कर लें तो ये मेन ज्योमेट्री है जो बनाई है, और इसकी से सारे डायमेंशन भी आपको शो करवा देता हूँ। यानी आपने ज्योमेट्री बनाने कैसी है कि यहाँ पर आपने हॉरिजेंटल और ये 4 इंच जो है वो यूनिट्स आपने इंचेस सेट कर लेनी है। यहाँ पे जाएंगे यूनिट्स, यहाँ पे ये इंचेस जो है वो सेट की हुई है, और इंचेस करके फिर आपने 8 फुट ये और ये 4 फुट ऊपर करके ये आपने लाइन लगा लेनी है एक। ये चेक करें इसकी डायमेंशन कितनी है, ये देखें 8 और ये 4 वर्टिकल V3 8, और इसी तरह ये भी 8 है, और ये कितनी है वो जो 6 इंचेस दी हुई है। तो ये दो लाइनें आपने इतनी लेंथ की बना लेनी आसानी के लिए। अब उसके बाद ये रह गया ये नेल वाली जो लाइन है, ये आपकी मर्जी है, जितनी मर्जी बनाना चाहते हैं, इसकी लेंथ का कोई मसला नहीं है, जितनी मर्जी आप बनाना चाहते हैं, नो इशू। तो ये आपने एक लाइन जो है वो ये भी बना देनी है। ये कितनी है डायमेंशन में चेक करवा देता हूँ। वैसे डायमेंशन मैंने जो ये ली है, ये ले ली है 6 पॉइंट जो है वो 58 है। मैं अभी यही रहने देता हूँ क्योंकि मैंने रिजल्ट्स जो है वो सारे बनाए हुए हैं, तो वो चेंज ना हो, तो इस वजह से यही वैल्यू मैं इसकी स्क्रीनशॉट जो है वो लेकर आपके ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। ये लेंगे, आपने इसके मुताबिक जो है वो ज्योमेट्री जो है वो ये बना ली। सही हो गया। अब हम इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, कोई इसमें मेरा ख्याल है कि कोई क्वेश्चन नहीं है। ये प्रॉब्लम क्या है, वो कहता है कि इट इज डिजायर टू रिमूव द स्पाइक। स्पाइक क्या है, ये कील जो बना हुआ है, फ्रॉम द टिम्बर। टिम्बर क्या होती है, लकड़ी। बाई अप्लाइंग फोर्स अलोंग इट्स हॉरिजेंटल एक्सिस। वो कहता है कि इस कील को इस लकड़ी से निकालना है तो हमें एक हॉरिजेंटल फोर्स लगानी है। लेकिन वो कहता है कि एन ऑब्स्ट्रक्शन ए प्रिवेंट्स डायरेक्ट एक्सेस। एक रुकावट की वजह से जो है, जो कि ये वाली ए पर मौजूद है, वो डायरेक्ट हम फोर्स लगा नहीं सकते। सो दैट द टू फोर्सेज, वन कितनी है 400 पाउंड की और दूसरी फोर्स पी है, are applied by the cables as shown. Compute the magnitude of P necessary to ensure a resultant T directed along the spike. वो कहता ये है कि आप ये फोर्स P है और दूसरी 400 है, तो आप इस तरह जो है वो इंश्योर करें कि इनका जो रिजल्टेंट है वो अलॉन्ग द स्पाइक हो। बिल्कुल गाय केबल वाले की तरह का प्रॉब्लम है, तो आपने इसको भी उसी तरीके से करना है। लेकिन जो कि मैंने सॉल्व किया हो, तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि आप में से अक्सर को ये भी समझ नहीं आना। ठीक है, तो चंद एक तो स्टूडेंट जो है वो अच्छी परफॉर्म करने वाले हैं, लेकिन बाकी हमारे लिए सारी क्लास जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से मैं इसको समझाना जो है वो चाहूँगा आपको, और स्क्रीन शॉट भी आपको सेंड कर देता हूँ।
जी सबसे पहले जी कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो ऑब्जर्व करें। कोऑर्डिनेट सिस्टम बिल्कुल उसी तरह लिया है, आप चेक कर लें कोई जरा बराबर किसी मेथड में मैंने कंफ्यूजन जो है वो की हो। पहला जो है वो अलोंग 400 पाउंड के अलोंग है, तो आप चेक करें इसकी प्रॉपर्टीज में, मैं आपको सेंड करवाता हूं ताकि आपको जो है वो बाद में खुद करने में हेल्प हो। तो ये पहला 400 पाउंड के अलोंग और इसकी प्रॉपर्टीज ये वाली आपने प्रिंसिपल एक्सेस वाली खास तौर पे जो है वो इस तरह आने चाहिए, ज्योमेट्री सिलेक्शन और क्लिक टू चेंज इसके अलोंग। सही है, तो ये स्क्रीन शॉट जो है वो आपको सेंड कर दी है, ये लें, ये स्क्रीन शॉट भी सेंड हुई। वंस अगेन आगे जो है वो दूसरा अलोंग पी आना है, बिल्कुल ऐसे हमने गाय केबल वाले प्रॉब्लम में भी ऐसे ही किया था, और ये स्क्रीन शॉट भी ये सेंड करवा देते हैं, ये भी सेंड हो गई। फिर क्या है, ये दो कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गए। अब आगे आए स्ट्रक्चर में, वो कहता है कि पहला आपने पिन सपोर्ट उसी तरह लगाइए, चेक करें। वो कहता है कि डिस्प्लेसमेंट x0 y फ्री अंडर लोकल सी एस भला कहाँ पे है, चेक करें, यानी इस पर, तो देख लें ग्लोबल सी एस पे। तो देखें यहाँ पे जो कि रिजल्टेंट आना था और आपको पता है कि रिजल्टेंट हॉरिजेंटल होना है, तो आप क्या काम करेंगे, x0 करेंगे, यानी उधर था गाय केबल वाले प्रॉब्लम में y में रिजल्टेंट था तो y0 किया था, यहाँ पे x में 0 है तो हमने इसको ये 0 किया, लेकिन y में फ्री किया। चेक करें y में क्या किया है, फ्री, क्योंकि अगर हम y में 0 कर देंगे तो फिर कुछ इफेक्ट हमारा y में भी चला जाएगा। तो y में चूंकि उसका रिजल्टेंट जाना नहीं है, रिजल्टेंट सारे का सारा x में रहना है, तो हमने नेट इफेक्ट x में जो है वो देखा और z वैसे 0 होना है। तो एक ये ग्लोबल में आ गया, दूसरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो एट इस पर आ गया, और इस पर क्या सिचुएशन है कि यहाँ पर भी क्या काम किया है, यहाँ पर थोड़ा सा फर्क ये है कि आपने x कंपोनेंट फ्री किया है और y कंपोनेंट क्या कर दिया है, वो फ्री कर दिया है, क्योंकि हमें नेट इफेक्ट उसका सारे का सारा कहाँ पे चाहिए, एस के अलोंग, क्योंकि हमने फोर्स जो है वो देखनी है और अंडर लोकल सी एस है अलोंग पी के। सही है, और ये आ गया। और दूसरी चीज क्या है कि डिस्प्लेसमेंट एट एक्स फ्री, ये कहाँ पर आया, ये इधर दूसरे पॉइंट पर आया है, और इस पर क्या किया, एक्स फ्री, वहां पे भी वही काम किया था जहाँ पे पॉइंट बी था आपका ना, अगर आप याद करो गाई केबल वाले प्रॉब्लम में, ट्रांसमिशन टावर वाले में, तो इन दैट सिचुएशन भी हमने जिस तरह फोर्स लगानी थी नॉन थी, वहां पे वो फ्री कर दिया था एक्स, और वाई जो है वो 0 किए थे, तो यहाँ पे भी वही काम किया, यहाँ पे 400 पाउंड फोर्स लगनी है, तो इस वजह से इसको फ्री कर दिया ताकि वो फोर्स लग सके। अगर इधर 0 कर देंगे तो वो फोर्स का इफेक्ट भी नहीं आएगा। फिर इसी तरह डिस्प्लेसमेंट ये कहाँ पे लगाया है, ये वाला इस वजह से लगाया है ताकि हमारे पास पिवट पॉइंट वार्निंग ना आए। सही है ना, जो कि ये वाला एंड अभी फ्री था, तो इस एंड को बैलेंस करने के लिए हमने क्या काम किया है, इसको यह है वो किया है कि एक्स फ्री और y0 और z0, याद रखें कि यहाँ पर जो था उसके अपोजिट लगाना है। यहाँ पे क्या था, ऊपर ग्लोबल CS के अंडर यहाँ पे था x जो है वो 0 था और y फ्री था, x 0 था और y फ्री था, और यहाँ पे क्या है, x फ्री और y 0 है। तो हमने इस तरह करके इसको टोटली हमने मकसद बैलेंस कर दिया है कि एक तरफ x फ्री कर दिया और y0 दूसरी तरफ जो है, जो कि लाइन हॉरिजेंटल है, तो ये लाइन अपनी जो है वो पोजीशन में आ गई हॉरिजेंटल। ये काम करके टोटल डेफर्मेशन जो है वो निकाल ली है, तो वो आ जाएगी। और एक मिनट यार, मुझे ना इसके आपको सेंड करने देना जो सपोर्ट्स हैं, सपोर्ट जो मैंने लोड लगाया है। पहला है डिस्प्लेसमेंट एट एक्स फ्री, ये इसकी स्क्रीनशॉट जो है वो सेंड कर दूं आपको। फिर जो है वो दूसरी स्क्रीनशॉट है कि इस पॉइंट पर, और ये सेंड कर देते हैं। फिर उसके बाद तीसरी स्क्रीनशॉट है जनाब,
ये इस पॉइंट पर है और इसकी स्क्रीनशॉट जो है वो सेंड करते हैं और फिर उसके बाद ये लास्ट पे जो है वो ये स्क्रीनशॉट है और ये भी सेंड कर दिए जी। इससे आगे जो है ये फोर्स है 400 पाउंड आपने इस तरफ लगाई है, लेकिन पाउंड में है तो यूनिट्स जाके चेंज करें यहाँ पे जनाब, ये कर लें तो कितनी है 400 पाउंड फोर्स है, तो इसकी स्क्रीनशॉट लें और ये आ गई। फिर आगे चले जी, यहाँ पर ये आना है टोटल डेफर्मेशन, इसकी स्क्रीनशॉट जो है ये भी सेंड कर देता हूँ कि ये सिचुएशन है। फिर फोर्स रिएक्शन अलोंग टी, यानी ये रिजल्टेंट आ गया है और इसकी मैग्नीट्यूड चेक करें कितनी है 798.96 है, सही है। तो आंसर चेक करवाता हूँ जी 2/26 का, ये देखें जी 798 का मतलब है 800 पाउंड, ये देखें तो टेंशन की वैल्यू बिल्कुल जो है वो सेम आ गई है, सही हो गया। तो हमारा आंसर भी बिल्कुल जो है वो अल्लाह ताला के फजल से ओके है। लें जी, हमने टेंशन टी जो है वो रिजल्टेंट फाइंड किया और इसको भी सेंड करवा, ये स्क्रीनशॉट में क्या कहता है, चैट में क्या कहता है, चले जी 1 मिनट। 356 कहता है कि जब हम किसी एक्सिस को फ्री करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है और वो किस बेस पे पर फ्री करते हैं। मैं बताता हूँ जी, आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट जो है मुझे ये स्क्रीनशॉट सेंड करने देना ताकि जो है वो फिर मिस ना हो जाए, सही है। तो ये स्क्रीनशॉट जो है वो टी की जो है वो सेंड कर दी है और उसके बाद एक स्क्रीनशॉट फोर्स रिएक्शन पी की है और ये कितनी है 535 है। आंसर ये चेक करें, ये देखें 535 है और इधर आंसर चेक करें जी कि ये 537 है, तो ये जो है वो इतना चलता है, ये बिल्कुल आपने सही बनाया है। और ये 5 जो है वो 35, ये भी बिल्कुल ठीक आ गया। ले जी इसकी भी स्क्रीनशॉट सेंड कर देता हूँ और फिर जो है वो ये, अब हम इसके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है वो कहता है कि ये कंसेप्ट क्लियर कर दें कि जब हम किसी एक्सेस को फ्री करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है और वो किस बेस पर फ्री करते हैं। देखो सुनो, जब हम किसी एक्सेस को फॉर एग्जांपल अब देखें, हमने इस पर आए थे तो यहाँ पर ये देखें ये जो फोर्स लगाई थी कौन सी थी 400 पाउंड। 400 पाउंड पर हमने देखें कि जो काम किया था वो डिस्प्लेसमेंट देखें ना, यहाँ पर आए जनाब, ये वाला डिस्प्लेसमेंट था, ये हमने एक्स फ्री किया था। एक्स फ्री इस वजह से कर दिया था क्योंकि हमने इस जगह पे फोर्स लगानी थी। तो अगर हम इसको फ्री ना करते एक्स के अलावा, तो हम जब फोर्स लगाते तो ये आगे से रेजिस्टेंस होती, तो वो फोर्स 400 का तो इफेक्ट ही ना आता ना, इधर ना फोर्स पी जेनरेट होती, कुछ भी ना जेनरेट होता। फिर वाई में हमने 0 इस वजह से कर दिया है ताकि वो सारी की सारी फोर्स 400 जो है जब केबल पर लगती है तो वो जैसे एक कांस्टेंट लगा दिया कि वो एक्स के अलांग ही रहे, वो ये ना हो कि उसका इफेक्ट वाई में चला जाए। तो हमने क्या है वाई में 0 कर दिया ताकि वो फोर्स सारी की सारी 100% जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस ही रहे, सही है, केबल के अलोंग, ठीक है ना। तो इस वजह से हमने एक्स में फ्री किया है ताकि जो है वो फोर्स का इफेक्ट जो है वो इधर, क्योंकि हम ऑटोमेटिकली लगानी है। जबकि जब आप इस पॉइंट पर आए हैं ये लोकल सी एस में, यहाँ पर आपने एक्स जो है वो 0 किया है। क्यों 0 किया है? क्योंकि यहाँ पे अननोन फोर्स थी और अननोन फोर्स की वजह से, अननोन फोर्स की वजह से अगर हम जो है वो उसका पी की वैल्यू फाइंड करनी थी तो एक्स जो है वो अगर हम फ्री करते तो साफ जाहिर है ये केबल इस तरफ जो है वो मतलब है ड्रैग हो जाती। तो इसको जो है वो इधर होल्ड करने के लिए, ताकि हम देखें कि इसके अंदर फोर्स कितनी प्रोड्यूस हुई है, इस वजह से हमने एक्स में 0 किया। वाई में फ्री इस वजह से कर दिया ताकि जो है वो इसका कोई भी इफेक्ट जो है वो वाई में ना जाए। लेकिन
याद रखें अगर हम y भी 0 करते तो फिर हमें क्या है, एक हमें रोटेशन सपोर्ट भी देनी थी, पिन सपोर्ट लगाने पड़नी थी। तो उससे बचने के लिए भी हमने जो है वो इसका y फ्री कर दिया और z वैसे ही 0 होना था। ठीक है, तो ये फायदा हो गया, यानी हमने एक तरह की एक रोलर सपोर्ट लगा दी है इसमें, सही है ना। x और y 0 हो गए और फिर बाकी जो है वो बाकी तो ये जो है वो कर दिए। अब रह गया ये हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल इस वजह से हमने चूंकि बॉडी जो है वो फुल्ली कॉन्स्टेन हो जाता है। अगर मैं देखे ना, मेरी एक बात सुने, मैं आपको वैसे करके दिखा देता हूँ, लेकिन वो ये सारा ना हमारी फाइल भी जो है ना वो सारे रॉन्ग रिजल्ट्स आ जाने हैं, तो फिर हमें ये चलें दोबारा सॉल्व कर लेंगे। ये देखें, अगर हम ये वाली जो फोर्स है ये ग्लोबल CS के अंडर, अगर हम इसको भी हम करते यानी कि x कर देते 0, यानी हम क्या करते इसको x को हम कांस्टेंट कर देते हैं ना, और जिस तरह हमने पहले किया कि y को हमने फ्री किया है ना, ये देखें इधर हम गए ये ग्लोबल पे, हमने इसका y जो है वो फ्री किया था और x 0 किया था, और यहाँ पे भी सेम काम कर दिया है। अगर ये करते हैं तो फिर जो है वो इन दैट सिचुएशन क्या होता है, हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। सॉल्व पे जो है वो थोड़ा टाइम लगेगा। जी, अब जो है वो चेक करें कि टोटल फोर्स हमारी जो है वो, ये प्रॉब्लम नंबर